प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं कलाम मुकद्दस में से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये जो बातें हैं, जो टॉपिक है आज हमारा, वो है जिस्म को लेकर, यानी अपने बदन को लेकर। अक्सर खादम होते हुए जब लोग मुझसे दुआ करवाते हैं बीमारी के लिए, तो अक्सर मैं उनको ये कलाम सुनाता हूँ। अगर आप बीमार हैं, तंदुरुस्त हैं तो भी, और बीमार हैं तो फिर तो लाजमन इस मैसेज को सुनिएगा। ये आपकी बरकत के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए है। हम ज़बूर की किताब जब पढ़ते हैं, उसका 38वां बाब, यानी ज़बूर 38 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ खुदावंद अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे, और अपने गज़ब में मुझे तंबी ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तीसरी आयत गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर पर से गुजर गई, और बड़े बोझ की मानत मेरे लिए नहायत भारी है। यहाँ पर जब हम तीसरी आयत पर गौर करते हैं, तो तीसरी आयत के अंदर 3 चीजें हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कहता है, सबसे पहले तेरे कहर के सबब से, यानी कोई सबब है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। कहता है, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सेहत याब नहीं रहता, या मैं तंदुरुस्त नहीं रहता, मैं जो है वो अक्सर बीमार रहता हूँ। तो आज ये कलाम ज़रूर आप सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं। दाऊद ने इस बात का इकरार किया और उसको ये वजह पता चल गई। लेकिन आज जब हम बीमारों से मिलते हैं तो उनको बाज़ दफ़ा समझ ही नहीं आती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हर एक टेस्ट कराया, बहुत सारी मेडिसिन ली, लेकिन कहीं से भी ये समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या है। लेकिन दाऊद को इसकी वजह पता चल गई थी। सबसे पहले जिस्म में सेहत क्यों नहीं? कहता तेरे कहर के सबब से। और आगे कहता है, मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। कलाम कहता है, दाऊद ने कहा मेरे गुनाह के बायस ये सब कुछ है, क्योंकि मेरी जिंदगी में गुनाह है, इसलिए ऐसा हुआ है। और तीसरी बात जो लिखी है वो है कि क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई। और वो यानी क्या, बदी जो है, कहता है मेरे सर से जो गुजर गई है वो बड़े बोझ की मानत है। वो एक बोझ बन के मेरी जिंदगी में काम कर रही है। और अक्सर लोगों की जिंदगी में ये बोझ जो है वो काम करता है। कोई भी इंसान जब वो गुनाह के अंदर मुब्तला होता है, बदी के अंदर मुब्तला होता है, तो उसको इस फीलिंग का एहसास भी होता है और वो इस फीलिंग को समझता भी है। वो अंदर ही अंदर से कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर से वो बदी की जो शर्मिंदगी है उसको खाती रहती है। और यहाँ पर कंफर्मेशन हमें कलाम में से मिलती है। कलाम कहता है, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानत मेरे लिए नहायत भारी है। यहाँ पर हमने 2 आयतों के अंदर 3 जो हैं वो सबब भी पढ़े हैं, और 3 ही किस्म की तकलीफें या मुसीबत या परेशानी भी पड़ी है, जो हमारे बदन के अंदर या इंसान के बदन के अंदर अक्सर पाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो यकीनन आप सेहतमंद रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आगे लिखा है, मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है, मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। 8वीं आयत में लिखा है, मैं नहीफ और नहायत कुचला हुआ हूँ, और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता हूँ। ये सारी जो बातें हैं, तकलीफ हैं, वो दाऊद ने ज़बूर नंबर 38 में रकम कर दी, लिख दी। और नए छापे के अंदर इसका टॉपिक भी यही है, दुखी आदमी की
फरियाद, यानी जो दुख के अंदर है उसकी ये फरियाद है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान होते हुए हमें समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर सोचिएगा कि कहीं ये खुदा के कहर के सबब से तो नहीं, कहीं ये गुनाह की सबब से मेरी हड्डियों के अंदर जो आराम नहीं है, ये मेरे गुनाह के सबब से तो नहीं, जिस चीज़ का बोझ मैं दिल पर लिए फिरता हूँ ये कहीं बदी का बोझ तो नहीं। आगे अगर जब हम इस पूरे ज़बूर को पढ़ते हैं तो इसके अंदर उसने सारी हालतों को बयान किया है। उसने अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बताया है कि किस तरह बीमारी की हालत में, कमज़ोरी की हालत में रिश्तेदार जो हैं वो मुझे छोड़ गए हैं, जो मेरे साथ थे वो मेरा साथ अब नहीं देते। लेकिन 15वीं आयत जब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि ए खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है। याद रखें, हर तरह के हालात के अंदर, आप कैसे भी हालात के अंदर क्यों ना हो, हर तरह के हालात के अंदर आपकी उम्मीद एक ही है और वो मेरा और आपका खुदावंद है। और दाऊद ने भी ये बात कही, उसने कहा, क्योंकि ए खुदावंद मुझे तुझसे उम्मीद है, ए खुदावंद मेरे खुदा तू जवाब देगा। हालेलुया। उसने एक जबरदस्त उम्मीद की बात की और उसने कहा कि मेरी इस दुआ का जवाब तू देगा। ज़बूर नंबर 51 जब हम पढ़ते हैं, 51 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर 51 यानी 51 और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। वो कहता अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत के कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। दूसरी आयत में लिखा है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। ये उसकी खूबसूरत दुआ थी। आज दुनिया के अंदर, यकलीसिया के अंदर, मसीहियों के अंदर ज्यादातर हम दुआएं और बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। अपनी सेहत के लिए करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, कारोबार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, अच्छे मुस्तकबिल के लिए करते हैं। लेकिन इस तरह की दुआएं बहुत शाज़ो नाज़री है अगर कोई करे। पहली बात तो लोगों को इस बात में गिल्टी फील होता है कि वो अपने गुनाह का इकरार करें। लेकिन दाऊद की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपने गुनाह का इकरार किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। जब हम इंसाल की किताब पढ़ते हैं, इंसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, चले मैं 5वीं से पढ़ता हूँ, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। दूसरी आयत, 6ठी आयत कहती है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। 7वीं आयत में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। यहाँ पर खास तौर पर नौजवानों को ऊपर टॉपिक लिखा है, नौजवानों को नसीहत की गई क्या कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। 3 चीजें बताई गई और 8वीं आयत में उसका फायदा, उसका बेनिफिट लिखा है, उसका रिजल्ट लिखा है। कलाम कहता है ये क्या चीज, यानी जब तो अपनी निगाह में दानिशमंद नहीं होगा, जब तू खुदावंद से डरता होगा, जब तू बदी से किनारा कर चुका होगा, तो 8वीं आयत कहती है ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। यहाँ पर दाऊद ने जो बात लिखी उस बात की कंफर्मेशन है कि अगर हम गुनाह से दूर रहते हैं, अगर हम बदी से दूर रहते हैं, तो यकीनन हम सेहतयाब रहते हैं, यकीनन हम तंदुरुस्त रहते हैं, यकीनन हम जो है वो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमारी नाप की सेहत का दारो मदार जिस्म के साथ साथ हमारी रूहानी जिंदगी के साथ इसका खास कनेक्शन है। और यही वजह है कि जब नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सब कुछ बताया गया। वहां पर सबसे जो पहला मैसेंजर, पहली कलीसिया, पहला खादम जिसने कलाम सुनाया, उसने सबसे पहले गुनाह के बारे में ही बताया। अगर आप इमाल की किताब देखें तो वहां पर 2रा बाब जब हम पढ़ते हैं तो 2रे बाब के अंदर 37 आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो
और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी होना जरूरी है। अगर गुनाह जिंदगी से जाएगा तो आपकी जिंदगी में सेहत ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी से बीमारी ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगी। कलाम कहता है अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। यहाँ पर गुनाह और तौबा की बात हो रही, यानी जब आप तौबा करेंगे तो आप गुनाह को छोड़ देंगे, और जब गुनाह को छोड़ देंगे तो गुनाह ही तो सबब है बीमारी का, गुनाह ही तो सबब है हमारी हड्डियों की कमजोरी का। कलाम फरमाता है खुदावंद यीशु मसीह ने एक 38 साल के बीमार को जब शिफा दी तो उसे एक ही बात कही, उसको कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। अगर तो दोबारा करेगा तो हो सकता है इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ सके। इसका मतलब यह है, ऐसा लगता है इन बातों से ये साबित होता है कि उसकी जिंदगी में जो 38 साल से बीमारी थी उसके गुनाह के सबब थी, इसीलिए उसको गुनाह दोबारा ना करने की तलकीन, नसीहत और उसके लिए ये कलाम था। थैंक यू लॉर्ड। आज मेरे और आपके लिए ये कलाम है कि मैं और आप खुदा से डरें, बदी से दूर रहें, गुनाह से किनारा करें, और आज के दौर के अंदर, फजल के दौर के अंदर नए अहदनामे के मुताबिक हमें तौबा करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में पतरसी 3 बाब और उसकी 19 आयत जब हम पढ़ते हैं, 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, 3 बाब 9 आयत, ईमाल की किताब 3 बाब 9 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर। यहाँ पर एक लंगड़ा जो है जब वो शिफा पा गया तो उसकी बात हो रही, और ये मौजज़ा जब देखा लोगों ने तो फिर पतरस जो है उसने हैकल के अंदर पैगाम देना शुरू किया। तो कलाम फरमाता है 3 बाब की 19 आयत में कहता है बस तौबा करो और रजू लाओ। पहला काम तौबा करो, दूसरा काम रजू लाओ। आगे लिखा ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। जब तक गुनाह नहीं मिटेगा तब तक ताजगी के दिन नहीं आ सकते। जब तक गुनाह आपकी जिंदगी में है, याद रखें बीमारी आपकी जिंदगी में रहेगी, बीमारी आप पर हावी हो सकती है, बीमारी आपको मौत के मुंह में लेके जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तौबा करेंगे, अगर आप बैप्टाइज हो जाते हैं, अगर आप कलाम के मुताबिक उस फॉर्मूले पर जो खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है, जब आप तौबा करते हैं, बैप्टाइज होते हैं, रूह को पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की साथ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानकर उसकी पैरवी, उसको फॉलो करते हैं, तो याद रखें आपकी जिंदगी से वो बीमारियां, वो कमियां, वो कमजोरियां जाने के 100% चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि खुदा के वादे हमेशा हाँ में हैं। जब जब हम खुदा का कलाम पूरा करते हैं, जब जब हम उसके हुक्म, फरमान और आइन पूरे करते हैं, उसके इवज जो कुछ उसने हमारे लिए अजर या जो कुछ उसने हमारे लिए बरकत को लिख दिया है, वो उस बरकत को जारी करने के लिए हमेशा तैयार और बेदार रहता है। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे, और मैं ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। मैं ईमान रखता हूँ इस कलाम को सुनकर आपकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली गुनाह को छोड़ने वाली होगी। और जब आप गुनाह को छोड़ देंगे तो यकीनन खुदा के कलाम को सामने रखते हुए मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप खुदावंद की हजूरी में सेहतयाब हो सकते हैं। आपकी नाप की सेहत जो है वो बरकरार रह सकती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली, इस मैसेज से बरकत मिली, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपनी दुआइया दरख्वास्त भेजने के लिए आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 031202910502। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी दुआइया दरख्वास्त अपने पास लिख लें और आपके लिए दुआ करते रहे। खुदावंद आपके साथ हो और हमेशा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।